नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। अशोकनगर जिले के ईसागढ़ थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना कमला ट्रैवल्स की उस बस में हुई जो टीकमगढ़ से इंदौर जा रही थी। बस में 55 यात्री सवार थे और अचानक से इंजन के पास से धुआं उठने लगा, जिससे बस में अफरा तफरी मच गई। हादसे की सबसे बड़ी वजह थी कि बस में अचानक आग लगना। आग तेजी से फैल रही थी और अगर समय रहते कदम नहीं उठाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। इसी दौरान प्रधान आरक्षक अरविंद रघुवंशी ने जलने की गंध महसूस की और तुरंत ही बस को रोक दिया। उनकी तत्परता और सतर्कता हिम्मत के कारण सभी 55 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि यात्रियों को कोई भी शारीरिक चोट नहीं आई है, लेकिन उनका सारा सामान जलकर राख हो गया है। बस अशोकनगर से इंदौर की ओर जा रही थी और पूरे सफर में यात्रियों की जान खतरे में थी। प्रधान आरक्षक की तत्परता और निर्माण ने निश्चित रूप से बड़ा नुकसान होने से बचा लिया है। यात्रियों ने भी अपनी जान बचाने के लिए सहयोग किया और समय रहते बस से बाहर निकल गई। ये घटना एक बार फिर से याद दिलाती है कि सतर्कता और तत्काल कार्रवाई किसी भी बड़े हादसे को टाल सकती है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुरनूल से, जो कि 20 लोगों की मौत का मामला सामने आया, तो वहीं आगरा में बाल 55 लोग बचे हैं। बड़ा हादसा होने से टल गया है। बसों में लगातार आग का तांडव देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें किस तरीके से बस में आग लगी है और धू-धू करके ये आग जल रही है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ समीर अवस्थी जुड़ चुके हैं हमसे और इनसे जानते हैं कि ये बड़ा हादसा हुआ है और फिलहाल लोगों की जान बच गई है। क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं, ये टीकमगढ़ से कमला बस ट्रेवल्स की जो कंपनी है टीकमगढ़ से इंदौर के लिए जा रही थी। इस बस में करीब 55 यात्री सवार थे। अशोकनगर के पास देर रात को बस में एक प्रधान आरक्षक अरविंद रघुवंशी जो उसी बस पर यात्रा कर रहे थे, उन्हें भनक लगता है। वो बस को एक साइड में रुकवाते हैं, जिसके बाद देखा गया बस में जो है आग लगी हुई है। कांच तोड़कर बस का कांच तोड़ा उन्होंने ड्राइवर के सहयोग से और सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया। कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन यहाँ देखा गया कि जो यात्रियों के सामान रखे हुए थे बस में, बस सहित करीब 10 मिनट के अंदर जो है बस धू कर जल उठा, पूरा जलकर खाक हो गया। इसी दौरान फायर ब्रिगेड की टीम को भी सूचना दी गई थी। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग को बुझाने के लिए काफी प्रयास किया गया, लेकिन पानी खत्म होने के कारण भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा गया है कि बस जो है बिल्कुल जलकर खाक हो चुकी है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है बस के फिटनेस को लेकर कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती है, लेकिन प्रशासन जो है कोई हादसा होने का कहीं ना कहीं इंतजार करते हैं। मध्य प्रदेश में एक बड़ा हादसा टला है। जरा इस पर गौर करने वाली बात यह है कि आखिर प्रधान आरक्षक ने जो खतरे को भांप लिया था, अगर थोड़ा सा और यहाँ पर समय लगता तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था। इसके जिम्मेदार जो है आरटीओ है कहीं ना कहीं, क्योंकि फिटनेस यहाँ पर बिल्कुल मध्य प्रदेश में ध्यान नहीं दिया जाता है बसों का, और धड़ल्ले से जो है बसें दौड़ रही है सड़कों पे। लेकिन सरकार लगातार बसों की फिटनेस को लेकर आदेश दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में ये अधिकारी पलीते लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है इस पे आपका? देखिए, बिल्कुल सरकारें बिल्कुल निर्देश देते हैं, चाहे वो बस हो तमाम विभागों को, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई वो सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं करते और यही खामियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ता है। और यही वजह है एक बड़ा हादसा टला है। अगर थोड़ा भी समय और लग जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था और इससे कहीं ना कहीं सीख लेने की जरूरत है मध्य प्रदेश सरकार को, और तत्काल प्रभाव से निर्देश देने चाहिए कि मध्य प्रदेश में तमाम जो आरटीओ के विभाग के जो अधिकारी हैं वो तत्काल प्रभाव से इस प्रकार की बसों को जल्द से जल्द चेक करें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा से ना हो। जी, तमाम अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी आपका। बता दें कि बड़ा हादसा होने से टल गया है और बाल 55 यात्रियों की जान बच गई है। बसों में लगातार आग का तांडव देखने को मिल रहा है।
कुरनूल में जलकर 20 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं आगरा में बाल 55 यात्री बच गए हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साफ तरीके से दिख रहा है कि बसों में किस तरीके से आग का तांडव देखने को मिल रहा है और आग पूरी तरह से बस में लगी हुई है और आग धू धू कर पूरी तरह से बस जल रही है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। ये महाराष्ट्र से है, जहां पर महाराष्ट्र के सतारा से बड़ी खबर सामने आ रही है और उस मामले में जिसमें एक महिला डॉक्टर ने सुसाइड किया था और अब आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर ने पुलिस स्टेशन पर सरेंडर कर दिया है। स्टेशन गया है और जहां पर पुलिस ने सरेंडर किया है और ये कदम उस घटना के नए मोड़ को सामने लाता है। रात में हुए सरेंडर के बाद से आरोपी का मेडिकल टेस्ट भी करवाया गया है और आज आरोपी को सतारा जिले सत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा और इसके बाद से उसे रिमांड पर लिया जाएगा और पूछताछ प्रक्रिया शुरू होगी। मामला इसलिए भी काफी संवेदनशील है क्योंकि सुसाइड नोट पर कोई भी महत्वपूर्ण बातें लिखी गई और आरोपी पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पीड़ित परिवार ने इस केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की है। उनका कहना है कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए और इसके साथ ही परिवार ने सख्त कदम और फांसी की सजा की मांग भी की है और इस मामले ने महाराष्ट्र में कानून और न्याय के सवालों को फिर से उजागर किया है। महाराष्ट्र पुलिस और प्रशासन की निगाहें अब इस केस पर टिकी हुई है और ये देखना होगा कि पूछताछ और रिमांड के बाद सच्चाई और जिम्मेदारियों का खुलासा कितना हो पाता है और इस केस ने राज्य में समाज और पुलिस के रिश्तों पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर नगला बूढ़ी इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने लोगों का दिल दहला दिया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर बैठे लोगों को रौंद दिया और इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद से स्थानीय लोग गुस्से में सड़क पर उतर आए हैं और शराब के ठेकों के खिलाफ आक्रोश जताया गया है। पुलिस को भीड़ को शांत कराने के लिए सक्रिय होना पड़ा। शुरुआती रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कार चालक नशे में था, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि जिम्मेदारों के खिलाफ उच्च कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी पूरे मामले की जांच कर रही है। आगरा में इस घटना ने लोगों में सुरक्षा और सड़क नियमों के पालन को लेकर चिंता और भी बढ़ा दी है और ये हादसा न केवल परिवारों के लिए दुखद है बल्कि पूरे इलाके में चेतावनी भी बन गया है कि तेज रफ्तार और लापरवाही किसी की भी जान ले सकता है। बता दें कि खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, तो वहीं तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि किस तरह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है, तो वहीं जनता का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जनता में आक्रोश भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। महाराष्ट्र से एक खुशखबरी सामने आई है। त्रिवेकेश्वर मंदिर ट्रस्ट ने महाराष्ट्र के किसानों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की है और इस मदद का चेक खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों ट्रस्ट अध्यक्ष कैलाश घुले ने सौंपा है। महाराष्ट्र में हाल ही में हुई अत्यधिक बारिश और अतिवृष्टि ने किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया और इसके मद्देनजर त्रिवेकेश्वर मंदिर ट्रस्ट ने राज्य के किसानों की राहत और पुनर्वास से योगदान देने का निर्णय लिया है और ये राशि सीधे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई गई, जिससे प्रभावित किसानों और राहत तक राहत पहुंचेगी। इसके साथ ही मंदिर ट्रस्ट, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, उन्होंने ये कदम सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारी का प्रतीक बताया है। कैलाश गुले ने कहा है कि किसानों की मदद करना हमारी प्राथमिकता है। हम चाहते हैं कि ये मदद सीधे उनके लाभ में आए और उन्हें प्राकृतिक आपदा से उभरने में मदद मिले। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पहल की सराहना की और कहा कि ये योगदान न केवल जरूरतमंद किसानों के लिए मददगार होगा बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश भी देगा और ये कदम महाराष्ट्र में धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों की सामाजिक जिम्मेदारी को भी उजागर करता है। बता दें कि नासिक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सीएम देवेंद्र फडणवीस के हाथों चेक सौंपा गया है और इसके साथ ही प्रभावित किसानों को मदद के लिए योगदान दिया गया है।
और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों ये चेक सौंपा गया है, क्या कुछ है पूरा मामला? हाँ बिल्कुल अंत्या जी, महाराष्ट्र के पुणे की है, जहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट द्वारा बिन मौसम हुए बरसात में महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। फसलों से लेके घर मकान के काफी नुकसान हुए थे, इसलिए उस ट्रस्ट की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 1,11,00,000 रुपए की राशि जो है वो जो है त्र्यंबकेश्वर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दिया गया है। और इस तरीके का डोनेशन ये प्रतीक है, ये बता रहा है कि जब अपने समाज में अपने लोगों के बीच जब संकट हो तो इस तरीके की संस्थाएं किस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और क्यों हिस्सा लेना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने राहत कोष से लगभग 23 करोड़ रुपए अब तक किसानों के लिए दिया है। उनका मानना है कि जो कुछ पैसे उन्हें संस्थानों द्वारा, एनजीओ द्वारा, ट्रस्ट द्वारा जो भी पैसे उनके राहत कोष में आ रहे हैं वह किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। जी, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 1 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है, इससे काफी राहत मिलेगी लोगों को। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से अंकिता जी त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण चल रहा है, लगभग 33 करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ निर्माण होते हुए अगर इतनी बड़ी संस्था अगर समाज के प्रति लोगों के लिए और खास करके किसान कहें तो अन्नदाता है, आज हमारे किसान ही हैं जिनकी वजह से हम अनाज पाते हैं और उनके लिए इस तरीके की भूमिका निभाना एक बड़ी बात है, लोगों के लिए प्रेरणादायक है। और ये हमने जैसे कहा कि कई ऐसे संस्थानें हैं जो अपने लेवल पर इस तरीके का डोनेशन दे रही है, लेकिन इसी बीच त्र्यंबकेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा 1,11,00,000 रुपए का जो योगदान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सहयोगी ट्रस्ट में डाला गया है वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा उपकार के रूप में देखा जा रहा है। जी मुरारी जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरियाणा के यमुनानगर में एक निजी अस्पताल में जच्चा बच्चे की मौत ने पूरे इलाके को हिला दिया है। थाना छपरा के खेड़ा गांव निवासी अनूप कुमार की पत्नी कोमल को कल शाम डिलीवरी के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया था और आज सुबह जब दर्द बढ़ा तो उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद अस्पताल स्टाफ ने मरीजों को बताया कि बच्चे की सांस नहीं आ रही है और साथ ही उनकी मां भी मृत हो चुकी है। और इस सूचना के बाद से परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा शुरू कर दिया। डॉक्टर और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। मौके पर डीएसपी राजीव पहुंचे और टीम के साथ वो मौके पर पहुंचे तो वहीं मृतक के अभिभावकों से बात की गई। उन्होंने कहा कि परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना की जांच मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी और उसके बाद से आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं अस्पताल के प्रबंधकों का कहना है कि इलाज में कोई भी लापरवाही नहीं हुई है, पूरा स्टाफ ड्यूटी पर था और हर संभव कोशिश की गई। दुर्भाग्यवश दोनों को बचाया नहीं जा सका और इसके लिए उन्हें भी दुख है। घटना में यमुनानगर में स्वास्थ्य सुरक्षा और अस्पताल की जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोग और परिजनों की मांग है कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले और भविष्य में ऐसे हादसे न हो। जो प्रेगनेंट थी और अशोक विहार की रहने वाली थी, उसको रात को उसके परिवार वाले यहाँ ईशान हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए लाए थे उसमें डिलीवरी केस। तो उसकी डिलीवरी के दौरान सुबह 4:30-5 बजे के दौरान मृत्यु हो गई बच्चे की और उसकी कोमल। एलिगेशन क्या है? एलिगेशन डॉक्टर के ऊपर नेग्लिजेंसी के लगाए, जिसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिए परिवार वालों डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। हमने कल यहाँ 6 बजे के करीब ईशान हॉस्पिटल में दाखिल कराया था। उस टाइम जच्चा बच्चा दोनों सही थे। अच्छा। तो सुबह 4 बजे के करीब बिल्कुल सही थे। अच्छा। इसको डिलीवरी के लिए ले गए अंदर। अच्छा। पहले कहने लगे कि बच्चे में सांस नहीं है। अच्छा। मगर चलो कोई बात नहीं, बच्चे में नहीं है तो हमारा पेशेंट बचा दो। अच्छा। उसके बाद इन्होंने बोला 3,000 रुपये दो ब्लड के लिए, मैं 3,000 रुपये दी। अच्छा। फिर उसके बाद 15 मिनट बाद ये 3,000 रुपये में वापस कर देते हैं। ये हमने खून बाहर से मंगा लिया, कोई बात नहीं, अब 3,000 रुपये पकड़ो, कोई बात नहीं। मैम ये बताओ पेशेंट कैसा है? इन्होंने बताया नहीं, टाल मटोल करते रहे 15-20 मिनट तक। इनकी जो नर्सें हैं वो आई, वो कहने लगी ठीक है। हमने बोला पेशेंट ठीक है। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बिग बॉस फेम तानिया मित्तल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रतिबाधित कार्बाइड
गन चला रही हैं और ये घटना चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कार्बाइड गैंग पूरी तरह से प्रतिबंध है और मध्य प्रदेश सरकार ने ये कदम इसीलिए उठाया क्योंकि कार्बाइड गन से लगातार लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। इस गन में गैस, लाइटर और साथ ही प्लास्टिक पाइप और कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है, जो कि अत्याधुनिक खतरनाक माना जाता है। राज्य सरकार ने इसका निर्णय क्रय, विक्रय और साथ ही प्रदर्शन और उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। तानिया मित्तल का वीडियो इसीलिए वायरल हुआ क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि कोई भी सार्वजनिक व्यक्ति जो टीवी फेम हो और साथ ही लोकप्रियता रखता हो, प्रतिबंधित वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से तानिया मित्तल ये गन चला रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि तेज आवाज़ और धमाका भी हुआ है, जो कि सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक माना जा रहा है। ऐसे में तानिया मित्तल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है। धुले जिले के इच्छापुर में मंगलवार की रात को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। मात्र 14 साल की नाबालिग लड़की रूपाली सड़क का अपहरण कर लिया गया और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद से इलाके में गहरा शोक और गुस्सा भी फैल गया है। हालांकि ये मामला गंभीर था, लेकिन पुलिस प्रशासन 24 घंटे तक कोई भी कार्रवाई करने में आनाकानी करता रहा, जिससे स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन खफा हो गए और इसी को लेकर शहर में एक विरोध मार्च भी निकाला गया और इस मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं, सामाजिक, राजनीतिक और साथ ही कई क्षेत्र के लोग भी शामिल हुए। लोगों ने अपनी आवाज उठाते हुए मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुलिस ने अब तक 4 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि न्याय मिलने तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। मार्च के दौरान लोगों ने न्याय और सुरक्षा की मांग को लेकर जोरदार नारे लगाए और इस पूरे मामले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि समाज और अपराधों के खिलाफ चुप रहना सही नहीं है। लोगों की एकजुटता और विरोध ने प्रदर्शन और पुलिस पर दबाव बनाया है कि वो जल्द से जल्द दोषियों को पकड़े और उचित सजा दिलाए। खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर दिल दहला देने वाले मामला सामने आया है, जहां पर एक पिता ने अपनी पत्नी के साथ हुए झगड़े के चलते 2 मासूम बेटियों की हत्या कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने जुड़वा बेटियों का गला रेतकर उनकी जान ले ली और फिर शव को जंगल में फेंक दिया। जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। शनिवार को भी उनका विवाद इतना बढ़ गया और इसी के चलते आरोपी ने ये बड़ा कदम उठा लिया। घटना के बाद से आरोपी खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए दोनों बच्चियों के शव जंगल से बरामद कर लिए हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद से उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ये देखना बाकी है कि परिवार और समाज में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है। ये घटना न केवल बुढ़ाना बल्कि पूरे महाराष्ट्र में सख्त संवेदनशीलता की मांग कर रही है। लोग इसे जघन्य अपराध पर गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं और न्याय की लगातार अपील कर रहे हैं। पर पिता ने अपने 2 मासूम बेटियों की हत्या कर दी है और बेटियों के शव को जंगल में फेंक दिया है और इसके साथ ही पिता ने पुलिस के सामने सरेंडर भी किया है। बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ है और हत्या की मुख्य वजह बताई जा रही है। बता दें कि बड़ा कदम उठाया है यहां पर और वहीं लगातार अब जांच पड़ताल की मांग की जा रही है। पिता ने अपने 2 मासूम बेटियों की हत्या कर दी है और उनका शव जंगल में फेंक दिया है। तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। भारत पर सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां
बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। भारत पर